कथा सुनते हैं। देवताओं को जब कथा सुननी होती है तो देवता भी अपना स्वर्ग लोक छोड़कर इसी मृत्यु लोक में आते हैं, तब देवताओं को भी कथा प्राप्त होती है। अतः कथा न तो वैकुंठ में है, न स्वर्ग में है, न कैलाश में है, ये कथा तो मृत्यु लोक में है। हम निवास करते हैं तो हम बड़भागी हैं जो हमें कथा सुनने के लिए मिलती है, सत्संग करने के लिए हमें प्राप्त अवसर प्राप्त हो। तो जब सनकादि महात्माओं ने कहा कि ऐसे प्राणी की भी मुक्ति हो जाती है जो भूत प्रेत की योनि में चला जाता है, उसके संतति उसके वंशज यदि उसके नाम से भी कथा का आयोजन करा दे तो उससे उस योनि से भी उसे छुटकारा मिल जाता है। तो देवर्षि नारद ने निवेदन किया, महाराज कृपा करें कि जीते जी यदि कोई प्राणी भागवत की कथा सुन ले तो निश्चय उसकी मुक्ति का वह अधिकारी हो जाता है, क्योंकि उसका कथा सुनने से जीवन में बदलाव आता है, इसलिए वह अधिकारी तो हो जाता है। परंतु मरने के बाद यदि किसी के नाम से कथा कराई जाए तो उसकी मुक्ति कैसे संभव है? और वह कथा सुनता भी होगा और सुनता होगा कथा, जिस प्राणी के लिए कथा कराई जा रही है तो वे किस रूप में कथा सुनता होगा, क्योंकि उसका कोई शरीर तो होता नहीं है और भूत प्रेत का तो न तो कोई शरीर होता, वे तो वायु रूप में विचरण करता रहता, न उसके कान होते न मुख होते। वह ऐसी भटकती आत्मा की मुक्ति कैसे संभव है? भागवत कथा सुनने से कृपा करके कोई प्रमाण दे। सनकादि महात्माओं ने कहा, देवर्षि नारद सावधान होकर कथा सुनो, ऐसा ही हम प्रमाण आपको देते हैं कि तुंगभद्रा तटे पूर्व अभूत पतनमुत्तमम् यत्र धर्मवर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। हे देवर्षि नारद, यह आख्यान सुनो तो निश्चय ही तुम्हारे मन की संशय दूर हो जाएगी। देवर्षि नारद, एक तुंगभद्रा नदी के तट पर एक सुंदर नगर था और वह नगर कहता था यत्र धर्मा स्वधर्मेण। सभी लोग अपने अपने धर्मों का पालन करने वाले लोग उस नगर में निवास करते थे और उसी नगर में एक ब्राह्मण परिवार निवास करता था और ब्राह्मण का नाम था आत्मदेव। वे आत्मदेव नाम के ब्राह्मण द्वितीय इव भास्करः इतने ज्ञानी थे, इतने ध्यानी थे, जिस ब्राह्मण को पाकर नगरवासी भी प्रसन्न थे।